के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नमक हलाली हूँ साहिब, नमक हराम नहीं। कौमों की तारीख में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त से जवाब नहीं बल्कि ज़मीर से जवाब मांगते हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, या यूं कहिए कि इस मुल्क के उन शहरियों पर जिन्होंने आज़ादी की जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, नमक हरामी का इल्ज़ाम लगाना दरअसल तारीख की सबसे बड़ी बेहयाई है। मगर सवाल यह है कि नमक हरामी आखिर कौन है? वो जो वतन के लिए अपनी जानें निछावर कर दे, या वो जो अंग्रेज के कदमों में झुककर तनख्वाहें और अवार्ड्स लेता फिरे? हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख मुसलमानों के खून से लिखी गई है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह जफर ने ताजो तख्त कुर्बान करके कौम का परचम थामा। मौलाना फजल हक खैराबादी, अहमदुल्ला शाह और हजारों उलमा ने जेलें काटी, सूली चढ़ी, मुल्क की मिट्टी पर अपने लहू के दस्तखत सबत किए। ये वो लोग थे जिन्होंने नमक हलाली का सबसे ऊंचा मियार कायम किया। कुर्बानी का मियार दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो अंग्रेजों के दरबार में बैठकर वफादारी के नगमे गाते थे, जो अंग्रेजों के जूते साफ करते, उनकी पॉलिसियों के गुण गाते और अपने ही हम वतनों के खिलाफ रिपोर्टें लिखते। यही वो लोग थे जिन्होंने चापलूसी को हुब्बुल वतनी का लिबास पहनाया, और आज उन्हीं के फिक्री वारिस दूसरों को नमक हराम कहने की जसारत कर रहे हैं। हर तरफ नफरत की आग फैली हुई है, लफ्जों में जहर घोला जा चुका है और जबान को नफरत की तलवार बना दिया गया है। जब किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से जहरीले जुमले निकलते हैं तो वो बस एक लाइन नहीं होती, वो पूरे माहौल को जहरीला कर देती है। सीधे साधे लोगों के दिलों में नफरत की आग भड़क उठती है, वही आग जो डेमोक्रेसी की रूह को जलाने लगती है। बिहार की इलेक्शन रैली में गिरिराज सिंह के मुंह से जो निकला वो सिर्फ एक लीडर की बदजुबानी नहीं थी, वो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर डायरेक्ट अटैक था। नमक हराम जैसा घटिया लफ्ज जब करोड़ों मुसलमानों की पहचान पर चिपका दिया गया तो समझो आइन की इज्जत की नीलामी हो गई। ये किसी एक शख्स की गलती नहीं थी,